मतलब घर वालों को ये पता है कि बॉडी बिल्डर बहुत ऐसी ऐसी चीज़ ले लेते हैं, फिर उनके बच्चे नहीं होते हैं, सेक्स ड्राइव में सेक्सुअल इश्यूज आते हैं। सो वो सारी चीज़ें हैं। सो मैं नोएडा से कभी कभी जब घर पे आता हूँ, दिवाली में आता हूँ या होली में आता हूँ, तो गाइज़ मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने पूरे मंथ की फ़ीस दी है केवल 3 या 4 दिन के लिए वर्कआउट करने के लिए। जो सर्जरी एरिया था, जहाँ पे सर्जरी जो कट लगा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती थी अगर वर्कआउट कर। हाय गाइस, सो आज मैं बताने वाला हूँ आपको जो मेरी बॉडी है वो नेचुरल है कि नहीं। क्योंकि कई बार जिम में मतलब लोग पूछते हैं कि यार आपने क्या क्या लिया है, कोई साइकिल चलाई है, कुछ स्टेरॉइड लिए हैं या फिर बॉडी नेचुरल है। मैंने फ़ोटो अपलोड किए थे फेसबुक पे, एक पेज है जिम लवर्स, वहाँ पे भी कुछ बंदे हैं जिन्होंने बोला था डायनाबॉल लेते हो या ऐसा कुछ। सो गाइस मैं जस्ट क्लियर करने वाला हूँ कि मतलब क्या क्या मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में रहा है, क्या क्या मैंने मतलब अभी तक नेचुरल डाइट पे किया है या फिर स्टेरॉइड्स लिया है। सो गाइज एक मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको जिस पे बहुत ज़्यादा आया था जब मैंने कटिंग की थी। सो गाइज जैसा इस पिक्चर में आप देख रहे होगे, इसमें आप देखोगे कि मेरे बहुत क्लियर एब्स नहीं है, थोड़े बहुत ऑब्लिक आए हैं, कटिंग अच्छी है। तो गाइज आप खुद सोचो, अगर मैं स्टेरॉइड लूँगा तो किसको मतलब नहीं चाहिए एब्स। तो अगर मैं स्टेरॉइड लेता तो फिर एब्स भी बना लेता। अगर यहाँ पे आप देख रहे होगे तो इसमें एब्स नहीं है मेरे। तो गाइज़ सीरियसली गाइज़ मैं बता रहा हूँ कि मुझे स्टेरॉइड की कोई इतनी डीप नॉलेज भी नहीं है और मैं कभी लेना नहीं चाहता। उसका रीज़न ये था कि मैं कभी नहीं लेना चाहता हूँ कि यार देखो, मेरे घर पे ना थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग इतना उन्हें पसंद है नहीं। मेरी मम्मी को बिल्कुल ही नहीं पसंद है। सो गाइज चक्कर क्या है कि यार मैं भी चाहता था कि मैं स्टेरॉइड लूँ, कॉम्पीट करूँ, अच्छी फिजिक हो, एब्स हो। बट यार कर इसलिए नहीं पाता हूँ क्योंकि घर वालों को लगता है कि घर वाले हमेशा बोलते हैं कि देखो बॉडी बनानी है ठीक है, जैसे बनानी, ये फालतू की कुछ चीज़ें मत लेना। और बहुत ज़्यादा उनको मतलब ये जो श्रेडेड बॉडी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे घर वाले मुझे घर में नहीं घुसने देंगे अगर मैंने ऐसी बॉडी बना ली। और उनको वो बोलते हैं ये गांठे वाठे निकाल के मत आ जाना। सो गाइज जो भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की है अभी तक, तो वो नेचुरली है। नेचुरली इन द सेंस ये होता है यार, मैं सप्लीमेंट मैंने यूज़ किए हैं बट कभी कोई स्टेरॉइड, कोई पिल्स, कुछ ऐसे यूज़ नहीं किए मैंने। केवल अगर यूज़ किया है प्रोटीन आपको पता है गाइस, दूध को फाड़ के जो उसको हटा दिया जाता है, जो उसमें वाटर बनता है उसको फिर सुखाया जाता है, फिर वो रॉ प्रोटीन को फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, उसमें फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं, BCAA, बहुत सारी चीज़ें अब तो आ गई हैं। आप दिन में अगर 8 मील आपको कोई बोले और अगर आप ऑफिस करते हो 9 to 6 तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने प्रोटीन लिया है, क्रेटीन लिया है, मल्टीविटामिन लिए हैं, फिश ऑयल लिया है, बट मैंने कभी कोई मतलब ऐसा कोई कंपाउंड इंजेक्ट नहीं किया है, कोई साइकिल नहीं चलाई स्टेरॉइड की। बट जितना भी रखा है मैंने नेचुरल रखा है। अब लोगों को होता क्या है, क्यों ये डाउट आता है कि यार ये नेचुरल नहीं है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं यार, मुझे 6 से 7 साल हो गए। आई थिंक मैंने 2013 से जिम स्टार्ट की थी, 7 साल हो चुके हैं। और उसके बाद मैंने 14 तक की, 15 तक की, 16 में मुझे अपेंडिक्स हो गया था। तब तक मैं कोई सप्लीमेंट भी यूज़ नहीं करता था उस टाइम पे। तो जब मुझे अपेंडिक्स हुआ, मेरी सर्जरी होगी, डॉक्टर ने हमेशा के लिए मना कर दिया कि आप कभी भी वेट नहीं उठाओगे। बट मैंने डॉक्टर से फिर बोला कि अगर मैं डेड लिफ्ट या स्क्वाट्स नहीं मारता हूँ तो क्या मैं वर्कआउट कर सकता हूँ लाइट वेट। तो मैंने फिर वर्कआउट स्टार्ट किया 2017 लास्ट में किया था, आई थिंक अक्टूबर नवंबर में दोबारा से। तो मुझे कुछ इशू आने शुरू हो गए कि जो सर्जरी एरिया था, जहाँ पे सर्जरी जो कट लगा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती थी अगर वर्कआउट करता था। तो मैंने तब से डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स मारना बंद कर दिए क्योंकि मतलब थोड़ी सी ये प्रॉब्लम थी कि कहीं जो सर्जरी एरिया है वो मतलब टाँके ना खुल जाए या ऐसा कुछ ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद से ऐसा हुआ कि मेरी मसल थी वो रिकवरी में थोड़ा सा इशू आने लग गया क्योंकि मैं काफ़ी वीक हो गया था। तब फिर मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि आप प्रोटीन ले सकते हो, सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हो, मल्टीविटामिन ले सकते हो। फास्ट रिकवरी के लिए आपका प्रोटीन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मसल फाइबर ब्रेक होते हैं। बट मैंने 2017 से जब से जिम स्टार्ट की है गाइज़, पंक्चुअलिटी बहुत रखी है, कंसिस्टेंसी बहुत रखी है गाइज़। मुझे मतलब अगर हल्का फुल्का फीवर भी होता था तो भी मैं वर्कआउट नहीं छोड़ता था। मैं सोचता था जिम जाऊँगा, कुछ तो करूँगा, चाहे भले उस दिन मैं हैवी वर्कआउट ना करूँ, बट थोड़ा बहुत कुछ करके आता था। तो गाइज़ ये जो मेहनत है ना वो किसी को नहीं दिखती है। अगर जो नेचुरल बॉडी बिल्डर होंगे उन्हें ये चीज़ पता होगी, वो ये समझते होंगे।
बाकी जिन्हें नहीं कर रहे हैं उनके पास हज़ार एक्सक्यूज़ होते हैं कि भाई पाउडर लेके बॉडी बना ली है बहुत, लेकिन यार जो मेहनत होती है ना वो किसी को नहीं दिखती है। सीरियसली गाइज, मेरे फ्रेंड्स पार्टी करते थे और मैं जिम करके आ रहा होता था, कई बार ऐसे हुआ है। तो ये जो इसके पीछे मेहनत होती है गाइज वो किसी को नहीं दिखती है। लोगों को बस क्या होता है कि रिज़ल्ट दिखते हैं, और वो रिज़ल्ट ऐसे होते हैं जो शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, तो उन्हें लगता है कि यार इसने तो पाउडर लेके बॉडी बना ली होगी। तो वही चीज़ है कि अगर आप नहीं कर सकते हो डजंट मीन कि ये फेक बॉडी है या फेक ट्रांसफॉर्मेशन था और ये पॉसिबल ही नहीं है नेचुरली। सो गाइज, नेचुरली पॉसिबल की अगर बात करूं तो मैं बता रहा हूं कि सीरियसली अभी मैं घर पे हूं, नोएडा में रहता हूं। अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो मैं घर पे हूं। अभी मैं एक दिन जस्ट शीशे के सामने अपना बाइसेप्स फ्लैक्स करके देख रहा था ऐसे, तो मेरी जो मम्मी है उन्होंने देखा और तो वो हंसते हुए बोली कि अभी भी बॉडी नहीं बनेगी क्या, पूरी की पूरी सैलरी तो खा जाते हो। तो गाइज, जो चीज़ मतलब जो हम करते हैं ना, जो सेक्रीफाइस करते हैं इसके लिए, हम कभी मतलब एंजॉय नहीं कर पाते उतना, पार्टियाँ नहीं कर सकते हम। शायद मुझे याद है कि मैंने समोसे नहीं खाए होंगे, 1.5-2 साल हो गए होंगे, जलेबी नहीं खाई होगी, बहुत सारी चीज़ें मैंने कभी नहीं खाई हैं मतलब अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन की ड्यूरेशन। और जब मैंने लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया था अपना, जो नेचुरली की बात करूं तो गाइज़ मैंने कम से कम 6 से 7 महीने मैंने चाय तक नहीं पीता था। शुगर मैंने इतनी अवॉइड की थी, और सॉल्ट मैंने बिल्कुल, अगर सॉल्ट नहीं भी होता था ना, अगर सब्जी में बहुत कम होता था तो मैं चल जाता था मेरे लिए, और मेरी आदत बन गई, अब मैं सॉल्ट बिल्कुल नहीं खाता। सो मैं नोएडा से कभी कभी जब घर पे आता हूँ, दिवाली में आता हूँ या होली में आता हूँ, तो गाइज़ मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने पूरे मंथ की फ़ीस दी है केवल 3 या 4 दिन के लिए वर्कआउट करने के लिए, ताकि मैं अपना वर्कआउट कर पाऊँ, मेरा कोई गैप ना हो। और डाइट की बात करूँ तो कई बार ऐसा होता है ना, मैं अपनी डाइट मतलब मैं अगर जैसे गांव गया हूँ या घर पे हूँ, कहीं पे हूँ, तो अगर शादी में गया हूँ इवन, और अगर दूसरे दिन रुकना पड़ता है तो गाइज़ मैं सबसे पहले बॉयल्ड एग ढूंढता हूँ, बनानास ढूंढता हूँ, ड्राई फ्रूट्स कोशिश करता हूँ, सॉल्टेड पीनट खाता हूँ, अगर नहीं मिलता है जो चकना जिसको बोलते हैं वो खाता हूँ। बट मैं अपनी डाइट को किसी तरह से मेंटेन करता हूँ, एक आध दिन इधर उधर हो जाता है, लेकिन मेरे साथ ये कभी नहीं होता है कि मैं अपनी जिम स्किप कर देता हूँ, मैं अपनी डाइट स्किप कर देता हूँ। घर पे हूँ अभी, उतना अच्छे से डाइट नहीं हो पा रही क्योंकि घर वाले मना करने लग जाते हैं कि यार इतना स्ट्रिक्ट डाइट मत फॉलो करो। मम्मी ने कुछ बनाया बड़े प्यार से तो वो फिर खाना पड़ता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी इस टाइम पे बल्किंग कर रहा हूँ। आपने मेरे जितने वीडियो देखे होंगे, मैंने कभी अपने ऐप्स वगैरह नहीं दिखाए हैं, मतलब क्योंकि मेरे ऐप्स अभी नहीं है उतने, थोड़े बहुत ऑब्लिक बचे हुए हैं, तो मैं बल्किंग कर रहा हूँ क्योंकि घर पे यार हर चीज़ खानी पड़ रही है, जो भी सब्जी रोटी हर चीज़। अदरवाइज़ मैं डाइट पे बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ और मैंने बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की है। सो ये जो सेक्रीफाइस है, ये जो सैलरी मेरी चली जाती थी कई बार प्रोटीन और सप्लीमेंट लेने में, और डाइट चिकन विकन। सो गाइज, ये किसी को नहीं दिखता है, सबको रिजल्ट्स दिखते हैं, इसलिए लगता है। और कई लोगों को तो ऐसा होता है कि वो रिजल्ट शायद वो अचीव नहीं कर सकते, तो उन्हें लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन फेक है। सो गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने की है, जो भी अभी तक मेरी बॉडी जैसी भी है, जो भी है, जितना मेरा डोला है, सो ये टोटल नेचुरल है। सप्लीमेंट में यूज़ करता हूँ क्योंकि जब से मुझे अपेंडिक्स हुआ है तब से थोड़े से इश्यूज आते थे, मेरी रिकवरी फास्ट नहीं होती थी, तो मैंने सप्लीमेंट यूज़ किया। अदरवाइज़ 2013 से लेके 17 तक तो मैं मतलब बिल्कुल ही नेचुरल डाइट पे था, सप्लीमेंट भी यूज़ नहीं करता था। सो गाइज, नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, बट बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपकी जो जिम है, जो टेक्निक है, जो फॉर्मेट है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि कितनी आप मतलब प्रोफेशनली बिल्कुल उसमें घुसना पड़ता है। सो गाइज, मैंने स्टेरॉइड कभी नहीं लिया, मेरा मन बहुत किया है कई बार कि मुझे बहुत श्रेडेड बॉडी हो, कॉम्पीट करूं, बट घर वाले मना करते हैं कि नहीं, शादी वादी हो जाए, बच्चे हो जाए, इसके बाद तुम कॉम्पीट करना। ऐसा ना हो कि मतलब घर वालों को ये पता है कि बॉडी बिल्डर बहुत ऐसी चीज़ ले लेते हैं, फिर उनके बच्चे नहीं होते हैं, सेक्स ड्राइव में सेक्सुअल इश्यूज आते हैं। सो वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने भी कभी स्टेरॉइड नहीं लिया। तो गाइज़, आप लोगों को मैं बता दूं, मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है टोटली नेचुरल है, और जो भी मैं अभी तक फ़िलहाल नेचुरली ही कर रहा हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया कि शादी के पहले मुझे ऐसी कोई चीज़ें नहीं चाहिए, तो वो एक्चुअली मैं कर रहा हूँ। बट यार, जिम में कंसिस्टेंसी, पंक्चुअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप किस टेक्निक से करते हैं,
कितना आप बल्किंग और कटिंग, कितनी आपको नॉलेज है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ना कि यार आपको देखो यार, मेहनत है, अगर आप करोगे तो रिज़ल्ट दिखेगा। अब वो रिज़ल्ट आपको दिख रहा है कि स्टेरॉयड लेवल पे पहुंच जाता है, तो गाइज इसका मतलब ये नहीं है कि यार स्टेरॉयड लिया होगा। सो नेचुरली पॉसिबल है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बोलते हैं कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल है, और मैं देख के बता सकता हूँ किसकी नेचुरल है किसकी नहीं है। सो एनीवे, सो आई होप गाइज आपका डाउट क्लियर हुआ हो, आपको कुछ समझ में आया हो कि किस तरह से ये पॉसिबल है। सो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू गाइज, बाय बाय।